हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी पैनल सिकंदराबाद की बात कर रहे हैं, जहां पे 191 कैंडिडेट एब्सेंट हो गए। 68 या 63 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस को पैनल से हटा दिया और 50 कैंडिडेट सीसीओ को पैनल से हटा दिया। दुर्घटना हटी, सावधानी घटी, दुर्घटना हटी या दुर्घटना घटी फिर सावधानी हटी, पता नहीं चल पा रहा है। पैनल इतनी जल्दबाजी देने में समझ ही रहे हैं रोजगार मेला है और गवर्नमेंट का प्रेशर है या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का प्रेशर है, वो हो सकता है। लेकिन हमारे ऊपर भी लोग प्रेशर बना रहे हैं। विद्यार्थी लोग कह रहे हैं कि 191 अगर एब्सेंट हुए हैं तो ये तो 2% है पूरी वैकेंसी का। 10% सीट कहाँ से आएगा, कहाँ से मौका मिलेगा। और 10% हमने ही बोला है, हालांकि पेपर कटिंग में इसके कॉपी हो गए बहुत सा जगह पे कि 10% कैसे आएगा। लेकिन पेपर कंसेप्ट में कॉपी तो होता है, लेकिन उसकी जड़ यानी पेड़ के पत्ते आप पकड़ लें और किसी की वीडियो देख के किसी को बता दें, लेकिन अगर उसकी जड़ नहीं पकड़ेंगे तो आप क्या होगा, कहीं ना कहीं फंसेंगे। और वही लोग सोशल मीडिया पे यानी यूट्यूब पे तो नहीं करते कि अपनी टेलीग्राम चैनल या अपने व्हाट्सएप पे लोगों को बरगलाते हैं गलत से, तो उसको बोलो कि 10% उसने बोला है तो 10% कहाँ से मिलेगा। नौसिखिए लोग हैं, कोई बात नहीं, हमारे भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ टेक्निकली देखिए, आप रेलवे में जॉब करते हैं या रेलवे में आपके कोई रिलेटिव जॉब करते हैं या आप पॉजिटिव माइंड से सोचते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। 10% कहाँ से होता है, अभी वैकेंसी की शुरुआत है और शुरुआत में ही सारी बारिश हो जाएगी तो 4 महीने का बरसात का मौसम का मज़ा क्या आएगा, समझ गए होंगे। अभी तो शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है मतलब हम कहें कि क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हर कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कर लेना चाहता है। क्यों, मैं बता दूं, सेफ एंड सेफ सेफ जानते हैं क्या बोलते हैं, सुरक्षित। सुरक्षित क्या होता है, 4 साल की वैकेंसी है, 4 साल में लोगों ने पीटी क्वालिफाई कर लिया, रिटेन निकाल लिया, तो सोचते हैं कि एक दिन और डीबी करा ही ले, कम से कम क्या कर सकते हैं, 3 महीने तक एक्सटेंशन तो ले लेंगे, 6 महीने तक एक्सटेंशन तो ले लेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो सोचते हैं कि मैं अगर एक बार डीबी कर लिया तो कम से कम मेरे पास डिवीज़न अलॉट हो जाएगा, तो मैं देखूंगा कि मैं पहले ज्वाइनिंग में था वो सही है कि ये नया वाला डिवीज़न सही है। ऐसे कई बार मेरे पास कमेंट आया है कि 2 घर में है, एक मेरा बिहार अमीन में हुआ है, एक हमारा गुड गार्ड्स में हुआ है, दोनों वैकेंसी में मैं कौन सा ज्वाइन करूं, दोनों घर के पास मिल गया है। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन हर जगह होता है और ये फैक्ट है, इसके लिए कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का कैंडिडेट है। लेकिन इस वीडियो में इतना कहने के बाद भी अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी है इस वीडियो में, तो थोड़ा सा चलेंगे एक और कोरिजेंडम के रूप में। तो एक और कोरिजेंडम यहाँ सिकंदराबाद, तो यहाँ पे कोरिजेंडम नंबर 2 आ चुका है जो सीसीए कैंडिडेट का है और ये ईडब्ल्यूएस से भी परसेंटेज में कई गुना बड़ा है। ईसीएस में भी कैंडिडेट थे और कह सकते हैं 50 कैंडिडेट है। परसेंटेज कहें तो कि सीसीए पूरी वैकेंसी के वेक्टर में 50 कैंडिडेट सीसीए का है और उससे पहले भी फाइनल रिजल्ट का कोरिजेंडम आ गया, कई सारा आ चुका है। सेकंड एंड फाइनल लिस्ट जो सीसीए की आई थी वो भी आ गया। सारा डिटेल होने के बाद यहाँ पे देखेंगे। इस डिटेल में देखिए, सबसे पहले हम डिटेल में ऊपर चलेंगे जहाँ पे ये सीसीए का डिटेल है, जहाँ पे कितने लोगों को निकाला है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी कैंडिडेट का। अब कोई हो सकता है उनका कोई टेक्निकल रीजन रहा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लिखा है एक्सक्लूडेड फॉर, और कितने हैं 50 रोल नंबर, और ये सारा कैंडिडेट सीसीए का है। इसी तरह आप देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट के थे। अब सीसीए में भी हर कम्युनिटी का अलग अलग को निकाल दिया, जिसको बाद में मौका मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कितने कम्युनिटी वाइज कितने कैंडिडेट को निकाल दिया, एक बार देखेंगे। तो देखिए सीसीए में क्या है, सीसीए में एक कैंडिडेट यूआर से है, सब ओबीसी में ही होंगे। 10 कैंडिडेट एसी में है, 93 आपके, एक कैंडिडेट एसटी में है, ओबीसी में ही 38 कैंडिडेट हैं पूरे पूरे, और ईडब्ल्यूएस में तो कम ही क्वालिफाई थे तो कोई कैंडिडेट तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट नहीं है। इसी तरह पूरी डिटेल में अगर देखेंगे तो सारा डिटेल आ जाएगा वो कैंडिडेट का। तो कहिए कि ये कैंडिडेट को मिलेगा, सेकंड डिग्री में मिलेगा ही। जो कैंडिडेट सीट खाली रहेगा या जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे वो सीसीए का या नॉर्मल का वो हो जाएगा। उसके बाद टेलीग्राम पे बहुत लोगों का आ रहा है सीधे सीधे कमेंट, जैसा कि बताया कि बहुत लोगों ने बोल रहा था। उसके बाद बात करेंगे डिटेल का। तो देखिए हमारे टेलीग्राम वाला में अब आइएगा तो यहाँ पे हम मीडिया में जाएंगे या फाइल में जाएंगे, तो देखिए ईडब्ल्यूएस का कोरिजेंडम, सेकंड अपॉर्चुनिटी, ये दोनों सिकंदराबाद का डिटेल आ जाया है।
तो देखिए सिकंदराबाद का ईडब्ल्यूएस का कोरिजेंडम आया है, इसमें यहाँ भी कितने लोगों को हटा दिया, 68 लोगों को यहाँ हटा दिया, 68 और 50 तो यहीं हो गए, जोड़ते जाइएगा तो ये 8 हो गया और 6 5 11 हो गया, 11 हो गया, यानी आप कह सकते हैं 118 और 191 जो कैंडिडेट ऑलरेडी हैं। तो यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से 9 हो गए और 9 1 10 हो गया और 1 1 2 और 1 3, 309 तो यहीं हो गए। अभी और भी है, और ये जबकि ये पैनल बहुत बड़ा पैनल नहीं आया है, छोटा ही पैनल आया था ना, पैनल तो अभी छोटा ही था, उसी पैनल में पैनल तो पूरी आई नहीं लिस्टों का, अभी 1500-1400 कैंडिडेट का इशू है, वो कहाँ जाएंगे। तो एक तो ये दिखा दिया, दूसरा और दिखा देता हूँ इसी का पार्ट, एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा सेकंड अपॉर्चुनिटी के लिए बोला है जो कैंडिडेट ये थे, कुछ लोग बोल रहे हैं इनका क्या है। तो देखिए कंडक्टेड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज 1 था तो कि इतना कैंडिडेट का मेडिकल एज इतना हुआ था, 9636 कैंडिडेट यहाँ पे थे, उनमें से 91 कैंडिडेट अब्सेंट हो गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इनका लिस्ट दिया गया है जिसको सेकंड एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी दिया गया है 4/4/2023 को। तो कोई लोग कह रहे हैं अब्सेंट नहीं है, तो ये अब्सेंट है, बढ़िया से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पेपर तो अच्छा से पेपर कटिंग पढ़ लेते हैं तो ये भी पेपर कटिंग ही है, लेकिन इसका मतलब नहीं समझे आपने। अगर ये 191 कैंडिडेट 4 तारीख को नहीं गए तो इसकी कैंडिडेचर कैंसिल होगी जो अब्सेंट है। लेकिन अब सवाल उठता है जो आपकी सवाल थी कि 10% सीट कहाँ से आएगी। तो देखिए अभी 309 हो गया अभी तक, अभी तो बरसात की शुरुआत है ना जी, अभी तो बरसात आएगी, उसके बाद अभी बरसात जमेगी, फिर बढ़ेगी, तब तो पानी इकट्ठा होगा, फिर मलेरिया होगा, आपकी बहुत सारी बीमारी फैलेगी। यानी अभी तो शुरुआत है, सिंपल सी बात कीजिए, टेक्निकली इस वैकेंसी की शुरुआत है जो विद्यार्थी से, यानी सीधी सीधी शुरुआत किसकी है, विद्यार्थी से क्या बनने का, कर्मचारी बनने का, सीधी बात बोले। यानी अभी ये ट्रांजिशन पीरियड है, विद्यार्थी के मायने में छटकते रहती है, और जब कर्मचारी बनते हैं तो कर्मचारी पे क्या पड़ता है, लोड मतलब मैं तो पटरी पे काम नहीं कर सकता, कुछ लोग और बोलेंगे क्या होगा। तो ये सब चीज़ें अगर देखेंगे तो मैं बोलता हूँ कि अभी क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो एक आपका कॉपी करेंगे लोग, कोई बात नहीं, अब्सेंट में आपका और पैनल में जो टेक्निकल इशू आ रहा है उसमें 309 कैंडिडेट आ गए, हमें कितने और दिलाने हैं आपके 600 प्लस, यानी 650 मान लीजिए। तो देखिए 650 कहाँ से आएंगे, अभी जो पैनल जारी हुआ है वो जारी हुआ कितने लोगों का, यहाँ तो देखिए ना 9636 कैंडिडेट गए थे, उनमें से कितने कैंडिडेट का पैनल जारी हुआ है, 7000 प्लस का, यही ना, 7000 से नीचे ही बचे हुए जो कैंडिडेट हैं वो कहाँ गए भाई, 2600, उनका कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू है, या उनकी अभी कोई सूटेबिलिटी नहीं है, या रेलवे की थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो इसमें से भी आपको 200 से लेके 400 तक यहाँ से मिलेगा आपको सीट, यानी जो कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट है लेकिन डॉक्यूमेंट में रिमार्क है, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो मेडिकल सूटेबल नहीं हुए, उसकी लिस्ट भी आएगी। बरसात जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सीजन पकड़ेगी, पीक पकड़ेगा, तो मेडिकल एग्जामिनेशन का भी मौका मिलेगा कि आप अपील कीजिए, अपील करने के बाद अगर आपको नहीं होगी तो पोस्ट नहीं मिलेगी, फिर उससे आगे बढ़ेगी तो टेक्निकल और आगे बढ़ेगा तो कोई और इशू आएगी, उसके बाद फिर और इशू बढ़ेगी तो लोग ज्वाइनिंग की प्रोसेस में जाएंगे, देखेंगे कि यार मेरा घर के पास नहीं है, ज्वाइनिंग छोड़ देंगे। उसके बाद रेलवे का रूल है, चौथे में मैं बता रहा हूँ कि रेलवे का रूल है कि 1 ईयर तक, ज्वाइनिंग के 1 ईयर तक कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसको भी जॉब देना है, तो लोग कहते हैं कि रिप्लेसमेंट में आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा, रिप्लेसमेंट पैनल में। तो मैं बोलूँ कि जब विद्यार्थी से जब कर्मचारी बनना है तो ये कर्मचारी रिप्लेसमेंट पैनल से हो, वैकेशनल पैनल से हो, या पेपर कटिंग कंसेप्ट से हो, या किसी से हो, कैंडिडेट को क्या मिलनी चाहिए, जॉब रिप्लेसमेंट पैनल से मिले, कोई छोड़ दे उसके बदले मिले, वेटिंग से मिले, सेकंड डीबी से मिले, थर्ड डीबी से मिले, फोर्थ डीबी से मिले, क्या अंतर पड़ता है विद्यार्थी के जॉब में। जिनको जॉब चाहिए वो उसी से तो करेंगे, जिनका टेक्निकली एलिजिबल रहेंगे और उनको ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर के रूप में मिलेगा, तो उसमें क्या है, रिप्लेसमेंट में आए, सप्लीमेंट्री में आए, या डाइवर्सन में आए, या किसी और में आए, कोई अंतर नहीं पड़ता अगर जॉब चाहिए तो। यानी सिंपल सी बात कहें तो 10% सीट रेलवे लाइफ जो बोला है वो मिलेगा, और उसके लिए किसी के पास अगर कलम है
तो लिख ले, और किसी पास अगर माइंड है तो माइंड में सोच ले, या किसी पास कंप्यूटर और लैपटॉप है तो डाटा इकट्ठा करते रहे। हर आरआरसी में लगभग अब देखिए 1-2% के तो हम अनुमान से नहीं बता सकते कि किसी में 8 ही मिला, किसी में 12 भी मिल जाएगा, किसी में 14 भी मिल जाएगा, किसी में 16 भी मिल जाएगा, ये नहीं बता सकते हम एग्जैक्ट, क्योंकि हमें एग्जैक्ट आरआरसी पे डिपेंड करेगा। और दूसरा, हम टाइम नहीं बता सकते कि कितना टाइम लग सकता है इस प्रोसेस में। हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 1 साल भी लगे, हो सकता है 2 महीने में भी आ जाए, हो सकता है 10 दिन में भी आ जाए अगली बार में। ये कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये रेलवे पे डिपेंड करता है, कंप्लीट ऑथोरिटी के अप्रूवल पे मिलता है। लेकिन ये सीट मिलेगा। रेलवे लाइफ का आपसे जो डिटेल बताया है, तो पेपर कटिंग कंसेप्ट ये नहीं बात करते, इसलिए आपको वेट करना चाहिए डिटेल का। और जैसे जैसे डिटेल आएगा कैंडिडेट को ऐसे ही आगे मौका मिलते रहेगा, क्योंकि हर कैंडिडेट को जॉब चाहिए। लेकिन जो टॉपर हैं, ध्यान दीजिएगा, जो टॉपर है उनको अच्छा जॉब चाहिए, ध्यान रखिएगा। जॉब चाहिए और अच्छा जॉब चाहिए में बहुत डिफरेंस होती है। ये अभी नहीं समझेंगे, थोड़े आगे दिनों में समझेंगे आप। थैंक यू, धन्यवाद।